दोनों पैरों में वो रेडी पंजे मोड़ के लाए, दोनों घुटने ऊपर से मिलाए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके गर्दन के नीचे रख दें और श्वास भरते हुए वो पैर भी मोड़ ले, पैर मोड़ ले, घुटने से पैर मोड़ ले, ऊपर से घुटने मिला लें, नीचे रेडी पंजे बिल्कुल हिप्स के पास रखें और श्वास भरते हुए दोनों पैर दाईं और गर्दन बाईं और उठने पर घुटने, टकने पर टकना, पंजे पर पंजा। लंबा करना है तो इसमें कपालभाति हम करते हैं, अभी हम बगैर कपालभाति के करवा रहे हैं। दूसरी तरफ ले जाएं, एक बार होल्डिंग के साथ करें, फिर थोड़ा सा इसको फास्ट भी कर सकते हैं। एक श्वास में 8-10 बार कर दें, इधर जाएगा उधर जाएगा, गर्दन को ऐसे कर सकते हैं, मिला के रखना है घुटने को, ठीक है। वापिस अब दूसरा पोज करेंगे, इसका दोनों पैरों को नीचे से खोल लें, ऊपर से घुटने मिला लें, ऊपर से घुटने मिला लें और अब दोनों घुटनों को राइट साइड में ले जाएं, गर्दन लेफ्ट साइड में ले जाएं। अब राइट पैर का घुटना तो आराम से जमीन में आएगा, राइट के घुटने को उसके राइट पैर के पंजे के पास जमीन में घुटनों को लगाने का प्रयास करें, गर्दन दूसरी तरफ। अब साइड चेंज कर लें, ये हो गया दूसरा पोज है इसका। वैसे तो इसके 4 पोज होते हैं, हम 3 विशेषकर करवाते हैं। अब पैर सीधा कर दें, हाथों को खोल लें दाएं बाएं 90 डिग्री, दोनों पैर सीधा कर दें। अब दाएं पैर को उठा के बाएं हाथ की ओर ले जाएं, गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। हाँ शाबाश, बहुतों का बहुत अच्छा हो रहा, अब तो मेरे को लग रहा है अब तो आप परफेक्ट टाइप हो गए हैं, ठीक है। वापिस दूसरी तरफ करें, हाँ वापिस। अब नेक्स्ट आसन है हमारा पवन मुक्त आसन, दोनों पैर सीधा कर दें, हाथों को कमर के पास ले आए पहले तो। अब दाएं पैर को मोड़े, घुटने से मोड़े, घुटने के नीचे से हाथों से इंटरलॉक करते हुए पेट को दबाएं, नाक माथे को उठा के घुटने से लगा दें, सर्वाइकल है तो नाक माथे को गर्दन को ज्यादा आगे नहीं झुकाना। वापिस ऐसे दूसरे पैर से कर लें, वापिस दोनों पैरों से कर लें, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। वापिस ये गैस्ट्रिक लोगों के लिए विशेष लाभ है इसका, जिनकी नाभि धरण का है उनके लिए अब हम जो करवा रहे हैं ये आसन है। करेंगे अर्ध हलासन, दोनों पैरों को उठाएं 90 डिग्री उठाएं, अर्ध हलासन। इसमें फिर पैरों को 30 डिग्री नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा उत्तान पादासन, उत्तान पादासन। इसमें सर्वांगासन हलासन भी कर लेते हैं, तो लोग रहने देते हैं। और उसके बाद हाथों को भी घुटने के ऊपर ले आए, नोक आसन, उठाएं थोड़ा सा पैर उठाएं, थोड़ा पैर भी थोड़ा सा उठाएं, पैर जितना गर्दन उठेगी उतने पैर उठेगी, केवल पूरे शरीर का जो वजन है इस पर आ जाएगा। वापिस नेक्स्ट आसन है हमारा पादवर्तासन, 5 आसन है ये, ठीक है। वैसे इसमें कई आसन हो जाते हैं, 5 तो इसी में हो जाते हैं, 2 भी मैंने करवाया। इसमें उत्तान पाद हो जाता है, ठीक है, अर्ध आसन हो जाता है, सर्वांग आसन हो जाता है, नौका आसन हो जाता है और हल आसन हो जाता है। अब पादवर्तासन करें, 1 2 3 4 5, रिवर्स करें, 5 4 3 2 1, दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, दोनों पैर से करें, 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से करें, 5 4 3 2 1, वापिस। अब साइकिलिंग करेंगे, अंतिम आसन है, एक एक पैर को आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों पैर मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4, पूरा मोड़ के ला करें, चेस्ट तक ला करें और सीधा पूरा किया करें, 2 और ये 1। अब शवासन कराएंगे भाई सुभाष आपको मंत्रों के साथ करा देंगे, थोड़ा सा लेट जाए आप फोन से।
सभी साधक साधिकाएं पीठ के बल शिथिलीकरण करते हुए रिलैक्सेशन पोज में आते हुए अपने एड़ियों में थोड़ा सा गैप करें। हाथ की हथेलियों को कमर के पास सटा के रखें और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और थोड़ा सा ढीला करें। मन से भी, विचारों से भी और तन से भी पूरा शिथिलीकरण करें। आप धीरे से अपनी इंटरनल कॉन्शियस को, अंतस चेतना को अपने शरीर के 2 मीटर ऊपर आकाश में ले जाएं और वहां से अपने शरीर को धीरे धीरे से दृष्टा भाव से इंस्पेक्शन करें, निरीक्षण, परीक्षण करें, अपने आप को देखें और धीरे से उस चेतना को अपने पैर के अंगूठे के पास ले जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों पर उस शक्ति को अनुभूत करें, आभासित करें, प्रत्यारोपित करें और वहां से धीरे से तलवे के साइड होते हुए एड़ी पर लेकर आ जाएं। एड़ी टकने पर उस शक्ति की अनुभूति करें और धीरे से वहां से फिर आगे पिंडलियों की तरफ उस शक्ति का आह्वान करें। घुटने गुही क्षेत्र पर लाएं और वहां से फिर समस्त कमर के क्षेत्र में उसका आरोहण करते हुए उदर क्षेत्र पर उसको आभाषित करें, फील करें और वहां से फिर हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, किडनी, पैंक्रियाज, लीवर, हार्ट, लंग्स, उन सब में उस शक्ति को समावेशित करें कि मेरे सभी अंग उस शक्ति से ऊर्जावान हो रहे हैं और धीरे से फिर कंधों की तरफ लाएं, कंधों की तरफ लाएं उस शक्ति को, दोनों भुजाओं में उसको आरोपित करें, प्रत्यारोपित करें और धीरे से गर्दन की तरफ उसको लाएं। गर्दन के ऊपर दोनों ओठों पर, मुख पर लाएं, नासिका के दोनों छिद्रों पर लाएं, दोनों नेत्रों पर उसका आभास करें, कर्ण इंद्रिय पर आभास करें और उसके बाद आज्ञा चक्र पर होते हुए ब्रह्मरंध्र में ले आए। सिर के ऊपरी भाग में सहस्त्रतार चक्र पर उसको आरोपित करें और अब यहां से नीचे की तरफ चलेंगे तो एक एक अंग का उसके मंत्र के साथ हम उच्चारण करेंगे। आप उस शक्ति को धीरे धीरे अपने उन अंगों पर पुनः वापस चलना है, उतरना है। अभी पेड़ पर चढ़ाई की और अब धीरे धीरे पेड़ से ऊपर चढ़कर नीचे की तरफ जाना है, पैर के अंगूठे की तरफ। तो हम मंत्र के साथ शरीर का अंग का नाम बोलेंगे, आप वहीं पर उस शक्ति को उस समय स्थापित करते रहना। शिर है सिद्धेश्वर पातो ललाटं च परात्परः, नेत्रे निक्लेश्वरानंद नासिका नरकांतकः, कर्णो कलात्मक पातो मुखम मंत्रेश्वरी स्तुतः, कंठम रक्षतो बागी से भुजौ च भुवनेश्वरः, स्कंधो कामेश्वर पातो हृदयं ब्रह्मवर्चस्वः, नाभिं नारायणो रक्षेतु रमुर्ग्नो स्वै, जानन सच्चिदानंदे पादो पादो शिवात्मक, गुह्यं लयात्मक पाया चिंतन चिंतापहारक, मदनेशे मने पातो कृष्णं पूर्ण प्रदायक, पूर्वं रक्षतो तंत्रेष्यंत्रेश बावणें तथा, उत्तरं श्रीधरे रक्षें दक्षिणं दक्षिणेश्वरः, पातालं पात्सर्वज्ञं मूर्धं नेतार संयते। हमने सभी दिशाओं में परमात्मा से प्रार्थना की कि हमारा शरीर अंदरूनी पुष्ट हो गया है। अब जब पुष्टिकरण हो गया तो ये शरीर इस संसार की 10 दिशाओं में जाने के काबिल हो गया है, तो वहां भी हमारी रक्षा करें, हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करें
और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने ऊपर की तरफ उठाते हुए रबिंग करें और गर्म हो जाए तो उसके बाद जहां पर कोई आदि व्याधि है, सपोज कंधों में दर्द है तो कंधों पर पहले स्पर्श करें, गर्दन में प्रॉब्लम है तो गर्दन करें, जहां जो दिक्कत है घुटनों में है तो पहले घुटनों में करें और उसके बाद लेफ्ट साइड को मूव करते हुए धीरे से अपनी यथा स्थिति में आदरणीय गुरु जी की शरण में आ जाए। बहुत सुंदर। जो यहाँ पर बैठते हैं स्वामी जी का प्रतिरूप होता है। स्वामी जी ने बोला है हमारे सामने कि मेरा एक प्रतिरूप है, तो इसीलिए वही भाव, वही चेतना और वही रेस्पेक्ट जो गुरु जी के प्रति होती है वो हम सबको कर लिए, जो भी यहाँ बैठे व्यास पे। देखो जी, यहाँ तो एक व्यासपीठ पर बैठने की बात अलग है। वैसे हम सब हमारा को हम आपस में ज्यादातर अपने आप को गुरु जी या दूसरी चीजों से संबोधित ना करवाएं या ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर कोई करता है तो थोड़ा सा अहंकार खामखा का किसी किसी को आ जाता है, क्योंकि इस अहंकार से भी हमें पड़े जाना है। हम सब क्या है, गुरु भाई बहन है, हमारा जो नाता है हमारे परिवार के नाते हम सब आपस में क्या है, गुरु भाई और गुरु बहन। हमारे गुरु जी स्वामी जी को ही हम मानते हैं, ठीक है, उसके नाते हम ऐसे कह लेते हैं, हम ज्यादा टोका-टाकी करते नहीं है। बाकी विशेष हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चीज पर कई बार विवाद हो जाते हैं बाद में। आप किसी को गुरु जी कह देते हैं, वो थोड़ा गुरु जी अपने आप को थोड़ा सा अहंकार में ले आते हैं, फिर थोड़ा सा आगे सिस्टम गड़बड़ भी हो जाते हैं। इसलिए हम आपस में गुरु भाई बहन है, ठीक है जी। तो वैसे हम आदरणीय भाई और आदरणीय बहन ज्यादा, आदरणीय बहन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, या ओम जी कहते हैं, या बहन जी और भाई जी हम विशेषकर कहते हैं। अब गद्दी पर बैठते उस समय थोड़ी सी बात अलग होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। आज हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारे जो संस्कार है इनको हमने 2-3 बार पूरे तो सही पूरे नहीं हो पाए। श्याम जी ने भी 1-2 बार आपको बताया, कल परसों स्वामी जी भी कह रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि अपने सिलेबस की चीज है तो हम इसको कंप्लीट थोड़ा सा आज करते हैं, ठीक है। पहली बार तो जैसे आप कोई घर में कोई चीज लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं या फ्रिज लेके आते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, ठीक है जी, वो जब चीज लेके आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, ऐसे ही बुकलेट मिलती है। अब आप ये समझ लें, जब ईश्वर ने हमारे को इतना बड़ा शरीर दिया है और इसके अंदर इतना कुछ है, तो इसकी भी ये जो संस्कार है इसकी बुकलेट है, मैं इसको कैसे कैसे हमने चलाना है, कैसे कैसे इसको करना है, उसकी बुकलेट है ये, ठीक है। तो पहले तो हम यही समझे भाई ये संस्कार होते क्या है, ठीक है, और संस्कार कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही तो करेंगे ना। पहले तो थोड़ा सा ये समझ में आनी चाहिए। तो आप में से कोई बताएंगे वैसे इसके बारे में, संस्कार के बारे में? सुनते तो बहुत है, थोड़ा संस्कार है जी। तो चलो ठीक है, मैं सीधे सीधे बताता हूँ। देखो जनरली आप एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए हर चीज का। देखो संस्कार कैसे बनते हैं और संस्कार क्या होते हैं। सबसे पहले तो संस्कार को आप हमारे कहते हैं ना मन में पड़ता है। वैसे मन क्या होता है, दोनों तरह से चलता है। अगर इसको सही, बहुत चंचल होता है मन बहुत चंचल है, इसको कुछ नहीं देंगे तो ये अपने आप ग्रहण कर लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसलिए इसको सही रास्ते पे लगा देंगे तो फिर ये सही रास्ते पे चलेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर गलत रास्ते पे भी जा सकता है और सही पे भी जा सकता है, और गलत पे लगाएंगे तो गलत पे चला जाएगा। तो इसलिए हमने ये संस्कार देने हैं। ये हमारे संस्कार का प्रभाव ना हमारा मन पे पड़ता है। ये हमारा जो दिमाग है ये कई तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और ये कॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन, इस तरह से हमारे मन में इसके प्रभाव पड़ते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। तो अब कैसे कैसे इस पर पड़ते हैं मन पे, देखो उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपको संस्कार पढ़ने के लिए सबसे पहले होती है सूचना। आपको सूचना मिली, ऐसे अभी शिविर लग रहा है, सहयोग शिक्षक शिविर लग रहा है, मिली नहीं मिली आपको, सूचना मिली। सूचना मिली तो फिर आपने फिर मन में विचार किया, भाई सूचना तो मिल गई, सहयोग शिक्षक तो लग रहा है, फिर आपने विचार किया यार नजदीक ही लग रहा है, यहीं पर आने जाने में फैसिलिटी रहेगी, और फिर खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1100 रुपए की 199 की बात है। तो मन में ऐसे विचार किया, फिर आपने मन में विचार किया चलो कोई बात नहीं, कम से कम सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, परिवार के सदस्य तो बढ़ जाएंगे। किसी ने कैसे विचार किया, फिर आपने विचार किया तो जिन्होंने विचार किया हाँ जी ये तो कुछ ठीक ठाक है, उन्होंने पॉजिटिव सोच लिया,
तो फिर उन्होंने अपना फार्म भर के आ गए। अगर उन्होंने विचार नहीं किया, सूचना तो बहुत जगह मिली उन्होंने, ठीक है। अब सूचना के बाद क्या आया, क्या आया सूचना के बाद मन में क्या आया, दूसरी चीज क्या, विचार। पहले आप नोट भी कर सकते हैं, ये चीजें आप कभी पढ़ाएंगे ना तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले हमारे को मिलती है सूचना, फिर उसके बाद होता है विचार। विचार होने के बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है अनुभव। अब विचार तो आपने कर लिया, फिर आपने एक दिन आके देखा, आपने देखा यार वैसे तो मामला तो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अब शशि जी ने सोचा, एक दिन आई, इन्होंने सोचा फार्म भरूंगी नहीं भरूंगी, पहले दिन सोचा हाँ ठीक है भरी लेती, ज्यादा समस्या वाली बात हुई है, हाथ पैर नहीं करवाएंगे, कुछ न कुछ सीख ही करवाएंगे। शशि जी यही बात है ना, हाँ शशि जी से पूछ लो, ये लो क्या करें जी, हाँ हाँ हाँ, इन्होंने मन में विचार किया और किसी को भी कम से कम आपका तो ठीक कर लूंगी। तो ऐसे ही कोई कैसा कोई कैसा, कोई सोचता दूसरों को कर लेंगे। इस तरह फिर हमारा अनुभव आया। अनुभव जब हमारा अनुभव मन पर, तो ये सारी चीजें मन पर अंकित होती है। मतलब अब क्या होगा, अब मन क्या है, मन पर क्या होगा, पहले सूचना मिली फिर विचार आया। हाँ, मन पर पहले सूचनाएं मिलती, सूचनाएं आप मन में, आप लिख लो, मन में सूचनाओं का, विचारों का, अनुभवों का। अभी अनुभव होते ना, ये अनुभव बार बार होते रहते हैं, तो फिर वहां पर जाकर फिर हमारा संस्कार बढ़ता तो आगे तक चलता है, ठीक है। तो मन क्या हो गया हमारा, ये मन की परिभाषा भी होगी और संस्कार का ही पता चल गया क्या है। तो मन सूचनाओं का, विचारों का, अनुभवों का और संस्कारों का मिला जुला रूप है। ये संस्कार कहाँ पर, चौथे नंबर पर आता संस्कार। पहले सूचना आएंगी, फिर विचार आएगा, फिर अनुभव होगा, फिर अनुभव तो बार बार हो जाएगा, फिर आप सोचते हैं तो ठीक ही ठीक है। अब आपको पहले कितना नहीं सोचना पड़ रहा, अब आपको लग रहा भी देखो जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, ना कोई हमारे को एक्स्ट्रा कुछ, कई बार हिडन चार्जेस होते हैं ना तो कुछ ऐसे हमारे को करे देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इन्होंने बताया था सारा सब कुछ ठीक है। अब आपका अनुभव उस तरह से होगा, ठीक है। तो आपका ये हमारा क्या हो गया, संस्कार, ठीक है। अब मन, ये सारी चीजें हमारे मन पर पड़ती हैं और संस्कार कितने हैं, 16, ठीक है। तो आप एक बार किताब निकालो जिनके पास है, उसमें से पढ़ पढ़ के देख देख के कर लेना, कहीं मेरे से मिस्टेक हो जाए ना तो थोड़ा